जय हिंद दोस्तों, मैं मार्केश सर स्वागत कर रहा हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का पार्ट 3। ठीक है, संविधान में आज हम लोग बैठ के करेंगे। इससे पहले हम लोग संविधान में जो भी मांगे उठी थी वो मांगे बताए थे, किसने किसने कब मांग की। ठीक है, उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था कैबिनेट मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा जब बन गई, चुनाव हो गया, लोग निर्वाचित हो गए, अब क्या दौर होगा, बैठकों का कानून बनेगा, संविधान बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आज हम पढ़ेंगे संविधान की बैठकें। तो बैठकें जब हम पढ़ेंगे तो संविधान बनने के लिए कुल 12 बैठकें हुई थी, 165 अधिवेशन हुए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बैठकें हैं वो 3 हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सारी बैठकें थी, आज हम 3 बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। सभी बैठकें नई दिल्ली में हुई थी, काउंसिल चैम्बर हॉल में। तो ये बैठक स्टार्टिंग हो रही है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक हुई। तो देखिए, सभी नवनिर्वाचित सदस्य थे, किसी को संविधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो जब सब चुन के पहुंचे जाके, ठीक है, काउंसिल चैम्बर हॉल में संविधान सभा में, तो उन्होंने पूछा कि संविधान कैसे बनेगा। एक दूसरे से लोग चर्चा कर रहे थे, तो किसी को कुछ पता नहीं था। तो सारा समय निकला जा रहा था, तो बताया गया कोई ना कोई लोग मिलके इसका उद्घाटन तो कर ही दो। ठीक है, तो पहली बैठक में देखिए, पहली बैठक जब हुई तो संविधान सभा के लिए 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मात्र 207 सदस्य शामिल हुए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के लिए पहली बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 207। इस 207 में कहा गया कि जो सबसे वरिष्ठ हो उसे देख लो और वो आके कम से कम उद्घाटन तो आज हो ही जाए, उद्घाटन कर दिया जाए। तो इन सब में सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा में 207 सदस्यों में सबसे वरिष्ठ कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। जब ये सबसे वरिष्ठ थे तो इनसे कहा गया बाबा आके उद्घाटन कर दीजिए। तो ये आके फीता वगैरह काट दिया, उद्घाटन कर दिया संविधान सभा का। और जब उद्घाटन कर दिया तो कहा आज के दिन आप ही परमानेंटली तो नहीं लेकिन टेम्परेरी बेस पे अध्यक्ष बन जाइए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे परीक्षा पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें कितने सदस्य शामिल हुए, 207 सदस्य शामिल हुए। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्यों बनाया गया, क्योंकि ये उस मेजोरिटी में सबसे वरिष्ठ थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, टेम्परेरी बेस पे इन्हें चुना गया, कहा परमानेंट नहीं है। ठीक है, वृद्ध है। तो देखिए, पहली बैठक में कुछ काम नहीं हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने केवल उद्घाटन कर दिया संविधान सभा बैठक का। तो पहली बैठक का अगर आपसे पूछ लें उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब भी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इन्हें क्यों चुना गया, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे। वरिष्ठ होने का जो प्रमाण है हमने फ्रांस से सीखा है। तो ध्यान दीजिए, आगे प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहली बैठक हुई कब थी, 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन ये संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी तौर पर रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जब कोई काम नहीं हुआ तो दूसरी बैठक हो गई 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई, ध्यान दीजिए, दूसरी बैठक हुई 2 दिन के बाद मात्र। दूसरी बैठक जब हुई तो ये हुई 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन कहा गया कि आज संविधान सभा का परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो देखिए, बिहार के लाल हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के लिए परमानेंट अध्यक्ष कौन बने थे, तो आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, परीक्षा में फंसाता कैसे है प्रश्न। देखिए, आपसे ये पूछेगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो अध्यक्ष लोग लगा देते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि गलत है। सही क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा केवल पहली बैठक के अध्यक्ष थे, और वो भी थे कैसे? अस्थायी। परमानेंटली तो ये अब चुने गए हैं। तो संविधान सभा के लिए प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लगाएंगे। किसको लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के सबसे योग्य व्यक्ति थे, यही बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने। इन्हें भारत का अजात शत्रु कहा जाता है, इनका कोई शत्रु नहीं था, इसीलिए इनको अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए, जब इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया तब उसी दिन निर्णय लिया गया कि अगर ये किसी दिन नहीं आते हैं, बीमार पड़ गए, ठीक है, या किसी कारणवश बैठक में शामिल नहीं हुए, उस दिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसी दिन देखिए, इसी दिन 2 उपाध्यक्ष चुने गए। कितने? 2। दूसरी बैठक में ही 2 उपाध्यक्ष चुने गए। दूसरी बैठक में ही 2 उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 2 लोग व्यक्ति चुने गए थे। एक थे एससी मुखर्जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एससी मुखर्जी। और दूसरे थे वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। कैसे प्रश्न परीक्षा में बनेगा? निम्नलिखित में से संविधान सभा के उपाध्यक्षों का क्रम कौन सा है? तो 2-2 करके दिए होंगे, तो आप एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी लगाएंगे। इनका पूरा नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, कुछ लोग हरेंद्र चंद्र मुखर्जी बताते हैं, लेकिन सही है हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। इसी बैठक में 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। तो ध्यान रखिएगा, वीटी कृष्णामाचारी भी उपाध्यक्ष थे, एससी मुखर्जी भी इसके उपाध्यक्ष थे। तो 2 बैठकें हो गई हैं। अब देखिए, संविधान सभा की तीसरी बैठक होगी। तीसरी बैठक होगी तो तीसरी बैठक देखिए, मात्र 2 दिन के बाद तीसरी बैठक हो जाती है। और तीसरी बैठक ध्यान से देखो, तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अगर पूछ लें तीसरी बैठक कब हुई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तीसरी बैठक। इस बैठक के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए, तीसरी बैठक के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी बैठक के अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देश के उस समय सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो ध्यान दीजिए, तीसरी बैठक के अध्यक्ष थे, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये अध्यक्ष क्यों बने थे? क्या लेकर आए थे? ये आए थे कि संविधान अगर बनेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए थे। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव अगर पूछा जाए कौन लाया? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया? तो अभी तक संविधान में कितनी बैठकें हुई हैं? 3 बैठकें हुई हैं। तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। सदस्य कितने शामिल हुए? 207 सदस्य शामिल हुए। अस्थायी अध्यक्ष इस दिन बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ है। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष बने। इसी दिन 2 उपाध्यक्ष बने, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। फिर तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन सा प्रस्ताव लेकर आए? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का काम किया। ठीक है, प्रस्तावना, तो हमारे देश की प्रस्तावना भी यही है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। इसमें लिखा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार से आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना एक अलग टॉपिक है, आराम से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 13 दिसंबर 1946 को इसके अध्यक्ष बने ये। और जब अध्यक्ष बने तो इसी दिन इसके एक संविधान के सलाहकार बनाए गए, BN राव। ठीक है, BN राव। ध्यान दीजिए, राय या राव लिख सकते हो, BN राव। तो संविधान के सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनागल नरसिम्हन राव।
ठीक है। तो ये संविधान के सलाहकार बने थे BN राव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के सलाहकार कौन थे, पूछा जाता है परीक्षा में, संविधान के सलाहकार थे BN राव। देखिए ये बहुत योग्य व्यक्ति थे BN राव। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे बहुत सारी कमेटियां बनेंगी, ठीक है, उस कमेटी में एक ड्राफ्ट कमेटी आएगी, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी आएगी। उस कमेटी को बनाया किसने था, तो BN राव ने बनाया था। BN राव बहुत योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में है, उसके पहले भारत की तरफ से न्यायाधीश बन चुके हैं BN राव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक था। आराम से इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड डे।